मनीष कश्यप निर्दोष साबित हुए। जो लोग हमसे कहते थे कि आप राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा की व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप एनएसए वाले का मदद कर रहे हैं, आज उनको जवाब मिल गया कि मैं कहता था कि रासुका एनएसए राजनीति से प्रेरित मनीष कश्यप पर लगाई गई झूठी मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र के तहत पुलंदा बनाया गया उस पर केसों का, और जो सबका दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। मनीष कश्यप के अंदर जो खून रगों में दौड़ता था वो एक सैनिक का खून था, वो भारत माता की रक्षा करने वाले का खून था। मैंने कहा था, याद होगा आपको भी और आपके चैनल पर और दर्शकों को, मैंने कहा था एक दिन जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आज जेल का ताला भी खुल रहा है, मनीष कश्यप भी छूट रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम के लिए काम करने वाले को खाक रोकेंगी। हम और मनीष कश्यप परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अरे पर काट लेंगे आप, हौसले कभी नहीं किसी के काटे जाते। कब तक बाहर आएंगे मनीष कश्यप? सवाल यही है। कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या छठ से बाहर उनके जो सनब बिहार उनके बीच आएंगे, या फिर क्या कुछ अभी कितना समय लग सकता है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने उल्टी धाराओं में नाव को निकाला है, खेकर दिखाया है और किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचाने का काम किया। बिहार विधानसभा में, पटना में एक दिन आएगा, मनीष कश्यप खड़ा होगा वहां और शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री के कार्यों का पालन करूंगा। एक दिन वो आएगा। हर एक काली अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह जरूर होती है, और ये सुनहरी सुबह कहीं ना कहीं उन सभी बिहार वासियों के लिए हुई है जो मनीष कश्यप को लेकर के हुई है। और सभी मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए जो खुशखबरी है, वो खुशखबरी यही है कि अब उनके ऊपर से एनएसए का जो झूठा केस था, जो झूठा आरोप था, वो मदुरई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। लगातार ये भी मनीष कश्यप का नाम न जाने कितनी बार लिए होंगे और उनके सपोर्ट में दहाड़ते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? एनएसए तो हट गया मनीष कश्यप के सर से और उनके ऊपर से। बड़ी खुशी की बात है। ये केवल बिहार के लोगों के लिए नहीं, पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों के लिए खुशखबरी नहीं है, देश की मीडिया के लिए खुशखबरी नहीं है, ये खुशखबरी है पूरी दुनिया के उन सभी गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूमों के लिए जिनकी आवाज को उठाने का काम मनीष कश्यप ने अपने जीवन में किया है। सर, और मनीष कश्यप से देखकर लोगों ने जो मदद करने का प्रयास किया, ये उन सब के लिए खुशी की बात है। क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर जो खून रगों में दौड़ता था वो एक सैनिक का खून था, वो भारत माता की रक्षा करने वाले का खून था। जो उनकी मां थी वो एक सैनिक की पत्नी थी, जो उनका भाई था वो एक सैनिक का बेटा था। इसलिए उस परिवार को तो खुशी है ही, लेकिन इस देश के उन तमाम लोगों को खुशी है जिनके काम जाने अनजाने में मनीष कश्यप आया है, जिनकी आवाज को मनीष कश्यप ने अपनी पत्रकारिता के द्वारा उठाया है और मुकाम तक पहुंचाया है। आप भी लगातार मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और जब ये पता चला आपको कि एनएसए हट गया, तो उस वक्त मन में क्या ख्याल आया? कल धनतेरस का दिन था, खुशी का दिन था, त्योहारों का सीजन था। कल धनतेरस थी, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, छठ पर्व है। तो सारी देवी देवता, गणेश, लक्ष्मी, शिव जी, प्रभु श्री राम जी, अभी दशहरा गया, सारे भगवानों की कृपा है, पूरे ब्रह्मांड की कृपा है कि मनीष कश्यप निर्दोष साबित हुए। जो लोग हमसे कहते थे कि आप राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा की व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप एनएसए वाले का मदद कर रहे हैं, आज उनको जवाब मिल गया कि मैं कहता था कि रासुका एनएसए राजनीति से प्रेरित मनीष कश्यप पर लगाई गई झूठी मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र के तहत पुलंदा बनाया गया उस पर केसों का, और जो सबका दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। मैंने कहा था, याद होगा आपको भी और आपके चैनल पर और दर्शकों को, मैंने कहा था एक दिन जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आज जेल का ताला भी खुल रहा है, मनीष कश्यप भी छूट रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए ड्रामा की जरूरत नहीं है।
सत्य अकेला भी खड़ा होता है, वहां भी जीत होती है। और झूठ के पैर ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, एक ना एक दिन साबित होता है। एपी जी, बिहार के उस लाल के लिए कहीं ना कहीं ये एक दूसरा जन्म होगा। जिस तरीके से पिछले 8 महीनों से वो जेल के अंदर है, फिर चाहे वो मदुरई का जेल हो, चाहे फिर वो अब बेउर का जेल हो, उस बिहार के लाल के लिए क्या कुछ लाइनें बोलेंगे आप, जिस बिहार के लाल के लिए ये एक दूसरा जन्म होने जा रहा है? बिहार सना बिहार लेके चला वो, उनके लिए बोलूंगा मैं, उन लोगों के लिए भी बोलूंगा जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास किया। ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम के लिए काम करने वाले को खाक रोकेंगी। हम और मनीष कश्यप परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अरे पर काट लेंगे आप, हौसले कभी नहीं किसी के काटे जाते, किसी के नहीं तोड़े जाते, किसी के नहीं पकड़े जाते हैं। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने उल्टी धाराओं में नाव को निकाला है, खेकर दिखाया है और किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचाने का काम किया है। और ये वो लोग थे जिन्होंने जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया, दंगे फैलवाने का काम किया। आज जो लोग सदन में बोलते हैं बहन बेटियों के रिश्ते, बेडरूम की बातें, पति पत्नी के संबंध के बारे में आज जो सदन में बोलते हैं, उनकी बुद्धि दिख रही है। वो कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। छोड़िए सर, इतने अच्छे मुद्दे पे ऐसे लोग की बात ही क्यों? हाँ, तो ये लोग तो वही हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को फंसाने का काम किया। ये चुप रहे। बिहार के बहुत से ऐसे नेता थे जो अंदर अंदर बोलते थे मनीष कश्यप ठीक था, ठीक है, लेकिन मंच पर उनकी जुबान पर ताले लग जाते थे। लेकिन सर आज वही लोग गलत साबित हो गए ना, जो कहते थे कि मनीष कश्यप एक देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोह का जो केस है वो बिल्कुल सही है, और एपी सिंह तो खामखा चिल्लाते रहते, चीखते रहते हैं। देखा जाएगा कि मनीष कश्यप सही साबित होता है कि नहीं। दिख गया। हम चिल्ला रहे थे नहीं, हम बोल रहे थे, हम संवैधानिक भाषा बोल रहे थे, हम वो भाषा बोल रहे थे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलना भी चाहिए और मिलता हुए देखना चाहिए, और मिलते हुए दिख भी रहा है, मिलते हुए हो भी रहा है, और सबको सामने दिखाई भी दे रहा है। पता भी चल रहा है कि मनीष कश्यप निर्दोष था, और सिद्ध भी हो गया कि मनीष कश्यप निर्दोष था। कहते ना, जिस तरह से गेंद को जितना दबाया जाता है, जितना परेशान किया जाता है, वो गेंद उतना ही उठती है, उतनी ही ऊपर जाती है, उतनी ही उड़ती है, उतना ही आगे पहुंचती है। गेंद किसको सारी बोल दुनिया, रहे हैं? गेंद तो हम ही थे। हमें फुटबॉल बना दिया गया था, इधर उधर मदुरई लगा, मदुरई में ये केस लगा, वो केस लगा, रासुका लगा, एनएसए लगा, बेउर में लगा, पटना में लगा, ये केस। झूठे केस पूरी षड्यंत्र के तहत लगाए गए, पूरी साजिश के तहत लगाए गए, और ये सिद्ध हो गया है कि ये झूठ था, मनगढ़ंत साजिश थी, राजनीतिक प्लान था, बदनाम करने की साजिश थी, और बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया। सर अब कब तक बाहर आएंगे मनीष कश्यप? सवाल यही है। कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या छठ से बाहर उनके जो सनब बिहार है उनके बीच आएंगे, या फिर क्या कुछ अभी कितना समय लग सकता है? आप एक वकील, छुट्टियां हो गई हैं, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, अभी भैया दूज है, छुट्टियों का त्योहार है, त्योहार मतलब छुट्टियां हैं। अब ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा दिन वेट नहीं, अब आएगा, और जब जेल का ताला खुलने वाला है, मनीष कश्यप आने वाला है, और अमीरे शहर का मैं जवाब देना चाहता हूं उनको, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का लहू निचोड़ कर इन्होंने ऐसा किया है। और मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु ने लाने में बड़ी अड़चनें डाली, बड़ी रुकावट लाई, जब भेजना हुआ तो ट्रांजिट रिमांड में तुरंत चला गया, लेकिन लाने में 4 महीने लगे। हमें बहुत एप्लीकेशन लगानी पड़ी, बहुत लोकल लॉयर को एप्लीकेशन बता के उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमने वो एप्लीकेशन लगाई और उस पर प्रोसीडिंग हुई, और वो आया, और जब आया तब भी मनीष कश्यप को
फूलों से स्वागत किया गया, सड़कें फूलों से पाट दी गई, गुलाब और गेंदे का भी स्वागत हुआ और सबने स्वागत किया। अब कैसे स्वागत होने वाला है, क्या सोच रहे हैं लोग और आप और सभी उनके चाहने? बहुत भव्य स्वागत होगा। दिल्ली में आएगा, दिल्ली में भी स्वागत होगा, हम भी स्वागत करेंगे, सब हमारे चाहने वाले लोग स्वागत करेंगे, मीडिया स्वागत करेगी और उस स्वागत में हर दल के लोग शामिल होंगे, हर समाज के लोग शामिल होंगे, हर जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग शामिल होंगे, हर गरीब दलित शोषित अमीर मध्यम जो भी है हर तबके का व्यक्ति स्वागत करेगा। और मनीष कश्यप का स्वागत मनीष कश्यप का अकेले स्वागत नहीं होगा, उसके परिवार का अकेले स्वागत नहीं होगा, उसके चैनल उसके स्टाफ का स्वागत नहीं होगा, वो स्वागत होगा इस देश के उन तमाम लोगों का जो लोगों की आवाज उठाने के लिए रासुका लगवाते हैं, एनएसए लगवाते हैं। जैसे इस देश में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को भी लोगों ने गलत कहा, लेकिन आज उनकी पूजा हो रही है। ऐसे ही मनीष कश्यप एक दिन आएगा, जैसे जेल का ताला टूट रहा है और मनीष कश्यप बाहर आ रहा, ऐसे एक दिन आएगा बिहार विधानसभा में, पटना में एक दिन आएगा, मनीष कश्यप खड़ा होगा वहां और शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री के कार्यों का पालन करूंगा। एक दिन वो आएगा। एक सवाल और लोगों के मन में चल रहा है कि क्या मनीष कश्यप बाहर आने के बाद फिर से हाथ में माइक उठा के वैसे ही शेर की तरह दहाड़ेंगे या फिर अभी उनको क्या कुछ करना चाहिए? पर्सनली आप क्या चाहते हैं? माइक भी उठाएगा, राजनीति भी करेगा, सामाजिकता भी करेगा, परिवार में भी रहेगा, मां का बेटा भी रहेगा, पिता का बेटा भी रहेगा, डॉक्टर एपी सिंह का छोटा भाई भी रहेगा, पत्रकारिता भी करेगा, करण का भाई भी रहेगा, राजनीति भी करेगा और हर गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की फिर से एक मजबूत आवाज बन के उठेगा और फिर से पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों की आवाज पूरे देश में उठाएगा। दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबने जो साथ दिया हमारा, किसी ने सोशली साथ दिया, फिजिकली मेंटली हर तरह से लोगों ने साथ दिया, जो जहां था वो साथ दिया, उन सबका धन्यवाद। सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, किसी ने पर्दे के पीछे से साथ दिया, किसी ने सामने आकर साथ दिया, किसी ने मंच माला पर साथ दिया। हमने जो फोरम जब जहां मुझे अवसर मिला, मैं जिन कार्यक्रमों में पूरे देश में गया, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया, हर देश प्रदेश में, हर राज्य में, हर जगह मुझे साथ दिया। जो लोग मैं बोलता था जब मनीष कश्यप के लिए, तो जो लोग तालियां बजाते थे, जिंदाबाद करते थे, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़कर उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।